Hello friends, today we will solve class 10 maths chapter 2 polynomials exercise 2.2 in the easiest way. Question first says find the zeros of the following quadratic polynomials. हमें ये जो quadratic polynomials given है इसका zeros find करना है and verify the relationship between zeros and coefficients और हमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बताया था। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x माइनस में 8। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं? इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आएगा। तो मिडल वाले टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए प्लस या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आ जाए। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं? x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8। यहाँ पे हम लोगों ने मिडल वाले टर्म को -4x और +2x में स्प्लिट किया। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 2x आएगा जो कि मिडल वाले टर्म के बराबर है एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8x² आएगा जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x को। तो जब x को कॉमन लिया तो यहाँ x² है तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? x माइनस का साइन है, माइनस का साइन 4। x को कॉमन ले लिया तो 4 बच गया प्लस में यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 आ गया। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x माइनस 4 को। x माइनस 4 को जब कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस में 4 कॉमन हो गया, बचा क्या? x प्लस में 2। यहाँ से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड? लिखेंगे x माइनस में 4 जो है वो 0 के बराबर होगा और x प्लस में 2 जो है वो भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -4 इधर साइड आएगा तो +4 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ x 4 के बराबर हो गया। यहाँ पे x +2 इधर साइड आएगा तो -2 में चेंज हो जाएगा तो x हो गया -2। तो जीरोस हमारे कितने आ गए? जीरोस आ गए 4 और -2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस में बीटा, सम ऑफ जीरोस को हम लोग अल्फा प्लस में बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। अल्फा कितना आया है? 4, बीटा -2। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? x का कोएफिशिएंट है -2। माइनस तो पहले से ही है और कोएफिशिएंट -2 है अपॉन में x² का कोएफिशिएंट कितना है? x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा की क्या हो गया? 4, बीटा हो गया -2। तो 4 मल्टीप्लाई में -2 इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है -8। यहाँ लिखेंगे -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x² है 1। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा और यहाँ पर भी -8 आ गया। तो ये क्या हुआ? हमारा वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आई होप आप लोगों को फर्स्ट वाला समझ में आया। अब हम लोग सेकंड करते हैं।
इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आ रहा है। तो मिडल वाले टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4s² आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस में 4s आ जाए। तो लिखते हैं हम लोग 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1, -2s प्लस 4s हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 2s को, तो 2s को जब कॉमन लिया तो 2s माइनस में 1 बचेगा, माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं 1 को, तो 2s माइनस 1 को कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, 2s माइनस में 1 हो गया। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे क्या, 2s माइनस में 1 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2s माइनस में 1 बच गया। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2s माइनस 1 0 के बराबर होगा और 2s माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा। तो s हो जाएगा, -1 को इधर लेके आएंगे तो +1 में बदल जाएगा और यहाँ पर 2 जो है s के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। सेम वही कंसेप्ट इधर भी लागू होगा, 1/2। तो जीरोस क्या आ गए, 1/2 और 1/2। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस में बीटा। लेकिन इसमें वेरिएबल s है तो लिखना पड़ेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ s²। वैल्यूज को पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस में 1/2। एस का कोएफिशिएंट क्या है, एस का कोएफिशिएंट है -4, यहाँ पे माइनस पहले से माइनस में 4, और एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये नीचे में 4 है, तो जब हम इसे कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर में 1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ s²। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और s² का कोएफिशिएंट है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/4 है, तो यहाँ पे ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। सेम इसी तरीके से थर्ड वाले को भी बनाएंगे, 6x² माइनस 7x माइनस में 3। इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 18x² के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 3x को, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस में 3 प्लस में इधर 1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस में 3। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस में 3 को, तो 2x माइनस में 3 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3x प्लस में 1। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस में 3 0 के बराबर होगा एंड 3x प्लस में 1 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा -3, इधर साइड आएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे +3 एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे +1 इधर साइड है तो इधर आएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो लिखेंगे -1, तो x इक्वल हो जाएगा -1/3 के। नाउ अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस में बीटा। तो मैंने फॉर्मूला तो बहुत बार लिखा है, आप लोग बनाओगे तो फॉर्मूला लिख के बनाना, मैं ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -7, तो यहाँ लिखेंगे
माइनस तो पहले से होता है और एक्स का कोएफिशिएंट माइनस में 7 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है। सम ऑफ जीरोस करेंगे मतलब कि 3 अपॉन में 2 प्लस में -1 अपॉन में 3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 अपॉन में 6 इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन में 6। आगे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस में 3, तो लिखेंगे -3 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, लिखेंगे 6। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे मतलब 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में -1 अपॉन में 3 इक्वल है -3 अपॉन में 6। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इधर आएगा -1 अपॉन में 2 और इधर हम कट करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इधर भी आ गया -1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। अगला है 4u² प्लस में 8। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली 4u को। जब 4u को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा u प्लस में 2। यहाँ पे 4u जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा एंड u प्लस में 2 0 के बराबर हो जाएगा। तो u इक्वल आ जाएगा 0 के एंड इधर वाला u आ जाएगा -2 के बराबर। तो जीरोज हमें मिल गए। जीरोज कितने आए, 0 एंड माइनस में 2। अब हम लोग सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस में बीटा। तो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है, तो लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u। अल्फा प्लस बीटा जीरोज क्या आए हैं, 0 प्लस में -2 इक्वल है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u। u का कोएफिशिएंट क्या है, 8, तो लिखेंगे -8 अपॉन में u² का कोएफिशिएंट 4 है, तो नीचे में क्या आ जाएगा 4। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर -2 आएगा, इससे कट करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी -2 आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u²। यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब 0 मल्टीप्लाई में -2। कांस्टेंट टर्म दिया गया, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ u² का कोएफिशिएंट 4। तो यहाँ पे इक्वल आ गया 0 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। नेक्स्ट है t² माइनस में 15। इसे हम लोग लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस में √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर करेंगे तो वापस से 15 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये है a² माइनस में b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं t प्लस में √15 ब्रैकेट में t माइनस में √15। यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, t प्लस में √15 इक्वल हो जाएगा 0 के एंड t माइनस में √15 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे t का वैल्यू आ गया माइनस में √15 एंड इधर आ गया t का वैल्यू प्लस में √15। अब हम लोग सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे मतलब अल्फा प्लस में बीटा फाइंड करेंगे। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे वेरिएबल है t, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ t²। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो -√15 प्लस में √15 इक्वल हो जाएगा, t का कोई कोएफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे t का कोई भी टर्म नहीं है,
तो 0 में टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर साइड तो 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल में 0 आ गया। आगे हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। जीरोज क्या है, माइनस में √15 मल्टीप्लाई में √15 इक्वल है कांस्टेंट टर्म माइनस में 15 है एंड टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। इसे हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। जब √15 को √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, तो -15 इक्वल हो जाएगा माइनस में 15 के। यहाँ पे रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। अगला है 3x² माइनस x माइनस में 4। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 12x² के बराबर आ जाएगा एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में x आ जाएगा। इसे हम लोग थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो x को कॉमन लेना पड़ेगा। 3x माइनस में 4 आ गया, प्लस में 1 को कॉमन लेंगे 3x माइनस में 4 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस में 1। यहाँ से हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे तो लिखेंगे 3x माइनस में 4 इक्वल में 0 एंड x प्लस में 1 इक्वल में 0। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 4/3 एंड यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा -1 के। अब हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो लिखेंगे माइनस पहले से -1 अपॉन में x² का कोएफिशिएंट 3। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 4/3 प्लस में -1 इक्वल हो गया 1/3। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 और इधर साइड है 1/3। यहाँ पे हम लोगों ने सम ऑफ द जीरोस फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -4 लिखेंगे, -4 अपॉन में x² का कोएफिशिएंट है 3 लिखेंगे, वैल्यू को रखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई में -1 इधर है -4/3। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 हो जाएगा एंड इधर साइड आएगा -4/3। ये हो गया हमारा रिलेशन वेरीफाइड। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।